टेस्ला का वेलकम इंडिया में टाटा क्यों कर रही है, चाइना की जीडीपी ग्रोथ स्लो क्यों हो गई है, सैमसंग के वाइस चेयरमैन क्यों चले गए हैं जेल, और क्यों हो रहे मुकेश अंबानी के साथ में फ्रॉड, बहुत कुछ है आज की ग्लोबल अपडेट्स में। शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द शो। सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे पास में टाटा मोटर्स से, जिन्होंने एक ट्वीट किया है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे अखबार में इस टाइप से टेस्ला को ट्वीट करते हुए, तो इसका मतलब ये है कि टाटा और टेस्ला के बीच में कुछ तो चल रहा है। माना जा रहा है कि टाटा को जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको यूज कर सकती है टेस्ला अपने एक्सपेंशन के लिए इंडिया में, तो ये बहुत बड़ी अपडेट हो सकती है। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास में आ रही वन वेब सॉल्यूशन को लेकर के। तो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं दुनिया भर को, और इसको यूके गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के एयरटेल परचेज कर चुका है। अब इनको लेकर के ये खबर आ रही कि इन्होंने सॉफ्ट बैंक से बहुत सारा पैसा फिर से रेज किया है, और अब इनकी नेटवर्थ जो है वो हो गई है $1.4 बिलियन। तो ये नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास हमारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस से जुड़ी। तो यहाँ पर उनके साथ में फ्रॉड हो गया लगभग 6.5 करोड़ रुपए का। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कल्पेश दफ्तरी, जिन्होंने कंपनी बनाई और रिलायंस को कुछ एक लाइसेंस दिए, और इसमें बहुत सारी घपले हो गए हैं, और इसमें जो फ्रॉड हुआ है उस चक्कर में रिलायंस को नुकसान हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। तो अब इस मामले में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की है, और कल्पेश दफ्तरी और उनके कंपनियों के जो भी संपत्ति हैं उनको अटैच कर लिया गया है। तो देख रहे हैं आप, मुकेश अंबानी के साथ में फ्रॉड करने का नतीजा 2 दिन लगते हैं आपको जेल जाने में। अगला अपडेट हमारे पास में आ रहा है चाइना की जीडीपी को लेकर के। तो वो 4 दशक में सबसे नीचे है, 2.8% की इनकी जीडीपी ग्रोथ हो गई है। तो पेंडेमिक का इफेक्ट है, इस वजह से ये डाउन हो गई है। लगता है 2021 में ये फिर से बूम करने वाले हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास में आ रही इंडिया में वैक्सीनेशन को लेकर के। तो बहुत ज्यादा तेजी से शुरू हो गया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 2,24,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और इनमें से 447 लोगों को माइनस साइड इफेक्ट देखने में आए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जो साइड इफेक्ट दिखे थे उनको बाद में रिकवर कर दिया गया और बाद में घर भी भेज दिया गया है। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास में आ रही है सैमसंग के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को लेकर के। तो इनको लेकर के कोरिया की कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद में इनको हो गई है 2.5 साल की जेल। तो अब इसके बाद में सैमसंग के शेयर तो ऑलमोस्ट 4 से 5% गिर ही चुके हैं। साथ ही साथ में जो सैमसंग की लीडरशिप थी वो भी कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि यही थे जो उनका वाइस चेयरमैन थे और सारा का सारा डिसीजन मेकिंग देखते थे। इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि इन्होंने कुछ भी करप्शन किया है, ब्राइबरी लेने देने का काम किया है, जिस चक्कर में इनको जेल हो गई है। तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोग हैं जो कानून के आगे छोटे पड़ जाते हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास में आ रही है इंडियन पार्लियामेंट्री पैनल को लेकर के। उनका कहना है कि फेसबुक और ट्विटर जो है वो अपनी सोशल मीडिया पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और उसका आंसर करने के लिए इनको बुलाया गया। तो फेसबुक और ट्विटर के लिए रोज का हो गया है, किसी न किसी कंट्री का पार्लियामेंट्री पैनल या गवर्नमेंट उनको बुलाती रहती है, और कंपनियां उससे बहुत बुरी तरीके से थक चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लॉज हैं, और उस हिसाब से इन कंपनीज़ को फंक्शन करना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार सजेशन ये आते हैं कि जिस तरीके से यूएन चार्टर चलता है कि हाँ कम से कम 50-60 कंट्री है जिनका एक कॉमन लॉ होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सोशल मीडिया की गाइडलाइन चलेगी। तो ये चीज़ें बहुत बार प्रपोज होती है, लेकिन गवर्नमेंट इससे कई बार पीछे हट जाती है और सोचती है कि कहीं हमारा इन सोशल मीडिया कंपनीज पर से कंट्रोल हट ना जाए। तो हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वर्ल्ड न्यूज़। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।